नमस्कार। किताब, किस्से और कहानियों में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो 1990 के दशक में, यानी पिछली शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में उसका प्रकाशन हुआ। किताब आई, कुछ लोगों ने पढ़ी और फिर किताब खो गई। 3 या 4 साल बाद अचानक प्रकाशकों को लगा कि इस किताब की जो प्रसिद्धि है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जेलों में बहुत तेज़ी से ये लोकप्रिय हो रही है। और बहुत से ऐसे जेल में रहने वाले कैदी हैं, बहुत सारे क्रिमिनल हैं जो, और तीसरे जो रैप म्यूजिशियन हैं, वो इस किताब को बहुत पढ़ रहे हैं। अचानक ये किताब बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गई और तब से आज 20 साल हो गए हैं। दुनिया भर के नेताओं ने, ड्रग लॉर्ड्स ने, जनरल्स ने, टीचरों ने, जर्नलिस्टों ने, बहुतों ने इसको पढ़ा है, इसको गुना है, इसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश की है। और लेखक आज एक विश्व में बहुत बड़ा नाम है लेखन की दुनिया में। उसको लोग दार्शनिक मानते हैं, उसको लोग लेखक मानते हैं, उसको अपने यहाँ लेक्चर देने के लिए बुलाते हैं और उससे बहुत सारे कंसल्टेशन करते हैं। तो ये लेखक हैं रॉबर्ट ग्रीन और इनकी किताब का नाम है 48 लॉज ऑफ पावर। 48 लॉज ऑफ पावर का मतलब सत्ता के 48 नियम, शक्ति अर्जन के 48 नियम। ये वो नियम हैं जिनके कारण आप, जिनको अगर अपनाते हैं तो आपको बहुत सारी शक्ति मिलती है। आप सामाजिक स्तर पर और भौतिक स्तर पर आप बहुत शक्तिशाली व्यक्ति बन जाते हैं। 48 नियमों में पहला नियम जो है वो ये है कि आप कभी भी अपने बॉस से ज़्यादा अपने आप को काबिल दिखाने की कोशिश न करें, वरना वो सबसे पहले आपको ही आप किनारे पर लगा देगा। किताब पढ़ ली मैंने, और किताब पढ़ने के 1-2 वर्ष बाद जब यूट्यूब पर विकास काफ़ी शुरू हुआ और यूट्यूब का प्रसार शुरू हुआ, तो उसमें मैंने रॉबर्ट ग्रीन के कुछ इंटरव्यू पढ़े, कुछ इंटरव्यू देखे, और मैंने पाया कि रॉबर्ट ग्रीन ने ये किताब जब लिखी तो उस समय उनकी उम्र 56 साल थी, 36 साल थी। 36 साल तक वे करीब 25-30 नौकरियां कर चुके थे। कोई नौकरी 4 महीना, कोई 8 महीना, कोई साल भर, इस तरह से। अमेरिका में भी उन्होंने काम किया और यूरोप में भी उन्होंने काम किया। लेकिन इस सब के दौरान वे किसी एक नौकरी में टिक नहीं पाए, और उनका कहना था कि वो मनसाहत दिखाते थे, भले आदमी थे। ये सब सेल्फ हेल्प जो किताबें होती हैं, इनसे सीख के वो अच्छी अच्छी बातें करते थे लोग, लेकिन नतीजा वही निकलता था कि हमेशा ही नौकरी के बाहर हो जाते थे। और फिर एक दिन इनको ये समझ में आया कि दुनिया भले ही आधुनिक हो गई हो और हम अपने आप को आधुनिक समझने लगे हों, लेकिन सच्चाई ये है कि इतिहास में जो भी पीढ़ी जिंदा थी और जवान थी, वो अपने आप को अपने पहली वाली पीढ़ी से ज़्यादा काबिल और ज़्यादा आधुनिक समझती थी। और ये ढर्रा आज तक चला आ रहा है। डेमोक्रेसी आ गई है, अर्थव्यवस्थाएं ठीक हो गई हैं, ग्लोबलाइजेशन हो गया है, ह्यूमन राइट्स आ गया है, चाइल्ड राइट आ गए, सारे सब कुछ हो गया है, पर मूल रूप से आज भी सत्ता का खेल वैसा ही है जैसे राजाओं के ज़माने में राज दरबारों में चला करता था। और जब उनको ये समझ में आने लगा तो उन्होंने राज दरबारों के बारे में पढ़ना शुरू किया कि उस समय सत्ता के नियम क्या थे। उन्होंने उन नियमों को समझा, और नियम समझने के बाद उनको ये समझ में आया कि नियम वही हैं, आज वे अलग अलग ढंग से लोगों पर अपनाए जा रहे हैं और उनको नए ढंग से लागू किया जा रहा है।
और इसी सब सोच का निचोड़ जो था वो इस किताब के रूप में आपको सामने दिखाई देता है। किताब में कई नियम हैं जो अगर आप शक्ति के खेल में नहीं भी हैं तो वो आपको अपने जीवन में सफल होने में बड़ी मदद देते हैं। एक जो बहुत बड़ा नियम है वो ये कि अपने प्लान्स किसी से डिस्कस मत करो, अपनी तैयारी पूरी करो। अगर किसी की मदद चाहिए मदद मांग लो, लेकिन अपनी पूरी योजना किसी को मत बताओ। दूसरा, बहस मत करो, काम करके अपना लोहा मनवाओ ताकि लोग जो हैं तुम्हारे काम से तुमको जाने। बातचीत में हो सकता है कि आप एक आध बहस जीत भी जाएं, लेकिन बहस उस समय तो आप जीत जाएंगे, जो हार गया है आपसे वो नाराज होकर घर जाएगा और वो फिर आपके खिलाफ हर तरह के षड्यंत्र रचेगा। तो बहसों में नहीं पड़ना चाहिए। आदमी को अपने काम से अपने आप को प्रूव करना चाहिए, और ये सबसे ज़्यादा ताकतवर शैली है अपनी बात को सबके सामने रखने की। और जब आप उसको बड़े इस शक्तिशाली ढंग से रखते हैं तो धीरे धीरे आपके विरोधी भी आपके तरफ मुड़ने लगते हैं। आप इसके कई उदाहरण देख सकते हैं कि कोई कितना भी किसी का विरोध कर रहा हो, लेकिन जब वो आदमी सफल होने लगता है, उसकी बात बिना कहे लोगों के सामने आने लगती है, तो उसके धुर विरोधी भी धीरे धीरे अपने सुर बदल लेते हैं। ऐसे ही एक नियम है कि जो जैसा करे उसके संग वैसा करो। हालांकि ये नियम वही कर सकता है जिसके पास पहले से ही थोड़ी सी शक्ति हो, नहीं तो युद्ध न करना ही सबसे श्रेयस्कर है। एक इसका बहुत अच्छा नियम है वो ये कि आप जिन चीज़ों को पा नहीं सकते आप उनकी अवमानना करें। आप उनकी तरफ से अपनी नज़र, अपना वो ध्यान हटा लें और उनको ये मौका ही न दें कि आप उनका सामना करें, उनको बिल्कुल नकार दें। लोगों को नकार देना या लोगों का तिरस्कार एक बहुत बड़ा हथियार है, और अगर आपको तिरस्कार का खेल आता है तो समझ लीजिए कि आपकी विजय को कोई नहीं रोक सकता। इस तरह के तमाम नियम हैं। एक नियम ये भी है कि अच्छे दरबारी बनो। दरबारी का क्या व्यक्तित्व होता है वो उसमें बड़े शान से उन्होंने बड़े उसको विस्तार से बताया है। लेकिन जब आप किताब पढ़ते हैं तो धीरे धीरे आपकी समझ में आने लगता है कि इसके जो नियम हैं 48 नियमों को 3 बड़े भागों में बांटा जा सकता है। कुछ नियम ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल आप तब कर सकते हैं जब आप बिल्कुल ही शक्तिहीन हैं, यानी आप शक्ति की राह पर जब अभी बढ़ना ही शुरू हुए हैं, उस समय आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आपको शक्ति अर्जन में मदद करेंगे। दूसरे स्तर के नियम वो हैं जब आपकी और सामने वाले की शक्ति बराबर है, या अगर आप ताकतवर भी हो गए हैं और उन नियमों का पालन कर रहे हैं तो आपकी सत्ता, आपकी ताकत, आपकी शक्ति बची रहेगी। और तीसरे नियम वो नियम हैं जब आप वाकई शक्तिशाली हो जाते हैं और आपके पास संसाधनों का एक असीमित भंडार हो जाता है। उन नियमों का आप तभी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप जब 48 नियमों को पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आएगा कि कौन से नियम ऐसे हैं जो कमज़ोरी में इस्तेमाल होंगे, कौन से नियम ऐसे हैं जो शाश्वत हैं, जो आप चाहे कमज़ोर हों, चाहे बराबर के हों या ज़्यादा ताकतवर हों, आपको उनका इस्तेमाल करते रहना है। और कुछ ऐसे नियम हैं जिनका इस्तेमाल आप तभी कर सकते हैं जब आप बहुत शक्तिशाली हो गए। जैसे जब आप बहुत शक्तिशाली हो गए हैं तभी आप वो नियम लगा सकते हैं जिसको कहते हैं कि री इन्वेंटिंग योर सेल्फ। री इन्वेंटिंग योर सेल्फ के मतलब होता है या रिजरेक्टिंग समथिंग फ्रॉम द पास्ट, मतलब
भूत में से किसी चीज़ को लाके उसको एक नए पैकेजिंग में आपके सामने रखना। पर ये काम करने के लिए आपके पास बहुत सारे संसाधनों की ज़रूरत होगी, और ये ज़रूरत आपको तभी पूरी हो पाएगी जब आपके पास बहुत असीमित शक्ति है, राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक। इसी तरह से एक नियम है कि लोगों के दिल और दिमाग पर काम करो, और ये एक ऐसा नियम है कि आप कमज़ोर हैं या शक्तिशाली हैं, आपको हर समय काम आएगा, क्योंकि आप हर समय कितने भी शक्तिशाली हो जाएं, हर समय किसी से, हर व्यक्ति से लड़ नहीं सकते। और लोगों के दिलो दिमाग पे काम करने से आपकी शक्ति 4 गुना बढ़ जाती है। आज का जो समाज है, जिसमें कि मीडिया है और डेमोक्रेसी है, ऐसे समाज में आपकी अच्छी छवि, लोगों के दिलों में आपकी एक अच्छी छवि आपके लिए एक बहुत बड़ी शक्ति है, और इस शक्ति को आपको बनाने के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे आप की शक्ति क्षीण हो, चाहे आपकी शक्ति बहुत हो जाए, क्योंकि अगर आपने ये काम रोका तो आपकी सत्ता और आपकी शक्ति दोनों ही छिन जाएगी। तो इस तरह के सैकड़ों नुस्खे हैं। हालांकि ये तो नुस्खे दिए ही हुए हैं, किताब में ये भी लिखा हुआ है कि कई बार ये नुस्खे उल्टे पड़ जाते हैं। तो हर चैप्टर के एंड में ये भी बताया गया है एक कहानी, एक किस्से के ज़रिए, कि कैसे कब इस नुस्खे का उल्टा असर भी पड़ सकता है, तो उसका ध्यान रखना चाहिए। सबसे आकर्षक किताब की पैकेजिंग है, और इस पैकेजिंग को जूस्ट एल्फर, जो कि इनके साथी हैं रॉबर्ट ग्रीन के, उन्होंने इसको पैकेज किया है। और हर चैप्टर में एक तो मेन कहानी है, मेन कहानी के बाद बगल में कुछ छोटे छोटे किस्से भी दिए हुए हैं। हर चैप्टर का एक निहितार्थ है, उस निहितार्थ को दिया गया है, और उसके बाद उसी नियम का प्रतिनियम भी दिया हुआ है। हर चैप्टर में इतिहास में से राजाओं की, गणिकाओं की, साइंटिस्ट हैं उनकी, सैनिकों की, जनरल्स की, इनकी कहानियाँ निकाली गई हैं, और जहाँ भी वो प्रासंगिक हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। और एक से बढ़कर एक कहानियाँ हैं, एक से बढ़कर एक कहानियाँ हैं। उन्होंने सारे जितने पश्चिम और पूर्व के जनरल्स थे, और युद्ध के और रणनीति के बड़े बड़े विचारक थे, उन सबको पढ़ा है, और उनमें से बहुत कुछ लिया है अपनी किताब के लिए। इस किताब को आप पढ़ के इसके किसी भी नियम पर कोई अमल ना करें, तो भी आपको किस्से कहानियाँ बहुत मिल जाएंगी, और वो किस्से कहानियाँ आपको एक बहुत शानदार वक्ता, आपको एक बहुत अच्छा कन्वर्सेशनलिस्ट, या कहें कि ड्राइंग रूम में जो वार्तालाप होती है, उसमें कहानियों से भरपूर एक किस्सा गो या कहानीकार की तरह आपको बना देगा। तो अगर आप इसके नियमों का इस्तेमाल न भी करें, तो भी इसमें से कहानियाँ इतनी आप निकाल लेंगे कि आप एक बहुत ही रोचक व्यक्तित्व बन जाएंगे। तो मेरा मानना यह है कि आपको इस किताब को ज़रूर पढ़ना चाहिए। किताब बड़ी है, उसमें पेजेस ज़्यादा हैं, पर इसको पढ़ने का तरीका यह है कि एक बार में एक चैप्टर पढ़ें, चैप्टर को पढ़ के उसके बारे में सोचें, उसको आत्मसात करें, उसके जो वो दिए हुए हैं तौर तरीके, उनको समझें, और फिर आगे बढ़ जाएं। रॉबर्ट ग्रीन एक बात और भी कहते हैं, और वो किताब की शुरू में ही कहते हैं, कि कभी भी इस किताब को वो लोग नहीं पढ़ेंगे जो इस खेल को समझते हैं, जो सत्ता के खेल को समझते हैं, क्योंकि सत्ता का खेल उनके खून में बसा हुआ है। तो उनसे किसी ने एक सवाल पूछा कि आपने फिर ये किताब क्यों लिखी? और उनका, मैंने ये किताब उन लोगों के लिए नहीं लिखी है जिन्हें सत्ता का खेल आता है, मैंने तो ये किताब लिखी है उन लोगों के लिए जो इस सत्ता के खेल के शिकार हो जाते हैं।
शिकारी को शिकार करना नहीं सिखाना, जो शिकार हो जाता है उसको ये बताना है कि देखो तुम ऐसे शिकार बन जाते हो, और अगर कुछ इस तरीके के कदम उठाओ तो तुम शिकार नहीं बनोगे। लेकिन तुम शिकारी बनोगे कि नहीं बनोगे ये चुनाव तुम्हारा है, पर तुम इन लोगों का जो शोषण है उससे अपने आप को बचा सकते हो। तो ये किताब इसलिए लिखी गई है कि आप शक्तिशाली लोगों के चंगुल में न फंसें, आप इसको समझें, समझ के अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, ताकि आप किसी के प्यादे न बने। आप खेलें ये खेल या ना खेलें ये एक अलग बात है, ये आपका चुनाव है, लेकिन कम से कम आप किसी के प्यादे ना बने, किसी के शिकार न बने। यही इस किताब का मुख्य ध्येय है। और ये अमेरिका के बहुत सारे जेलों में इसकी सफलता इसी बात का द्योतक है कि वो लोग ये समझ रहे थे कि जब वे जेल से बाहर निकलेंगे, समाज में वापस जाएंगे, तो वो कैसे अपने आप को आगे आने वाले शोषणों से बचाने के लिए तैयार कर सकते हैं। बहुत सारे रैप जो म्यूजिशियन थे उन्होंने भी इसको पढ़ा, ये जानने के लिए कि वो कैसे अपनी पहुंच बढ़ा सकते हैं बाज़ार में, क्योंकि इन नियमों का इस्तेमाल करके आप अपने बिजनेस को भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इसके नियम आपको जीवन के हर पहलू में मदद देंगे। आपको एक बेहतर पिता, बेहतर पति, बेहतर प्रेमी, बेहतर बिजनेसमैन, बेहतर पॉलिटिशियन, बेहतर मैनेजर बनने में मदद करेगा। तो किताब को पढ़िए और उसको एंजॉय करिए। तो आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर किसी नई किताब के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।